हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे जेई 2025 मेंस का एक बहुत ही अच्छा सवाल। सवाल देखने में हमें थोड़ा सा लंबा लग सकता है, लेकिन ट्रस्ट में अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया तो सिर्फ 1 मिनट का ही सवाल है। तो चलिए बिना देरी के हम इस सवाल को ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम क्वेश्चन में दिया क्या है। हम एक पैरेलल कैपेसिटर दिया है जो है इनिशियली है 40 माइक्रोफैरड का। ठीक है, इनिशियल कैपेसिटेंस क्या है 40 माइक्रोफैरड, और उसको कनेक्ट किया है एक बैटरी के साथ, यानी कि जो हमारा पोटेंशियल रहेगा वो रहेगा 100 वोल्ट रहेगा। ठीक है, अब ट्विस्ट ये है इसमें कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जो स्पेस है उस स्पेस में डाला है हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K = 2। और हमें पता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाला तो जो कैपेसिटेंस रहेगा आने वाला वो K टाइम्स बढ़ेगा पहले वाले के मुकाबले। ठीक है, तो और आगे क्या दिया है, ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल द एक्स्ट्रा चार्ज एंड द चेंज इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो हमें निकालना है चार्ज और एनर्जी। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी इनिशियल चार्ज फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या, Q = C × V, ये हमारा फॉर्मूला है, हमें पता है। ठीक है, अब स्टार्टिंग का कैपेसिटेंस कितना है 40 माइक्रोफैरड है, और पोटेंशियल कितना दिया है 100 दिया है, तो ये होगा 4000 × 10⁻⁻⁶। ठीक है, अब ये अगर मैंने 3 0 कट किए तो यहाँ पे -3 बचेगा, तो Q इनिशियल आएगा हमारा बेटा 4 × 10⁻³ कूलम। ठीक है, या फिर हम इसको 4 मिली कूलम भी बोल सकते हैं। अब फाइनल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, Q फाइनल = C डैश × V। अब C डैश कितना है, C डैश क्या रहेगा, ओरिजिनल हमारा कितना है, कैपेसिटेंस है हमारा 40 माइक्रोफैरड, 40 × 10⁻⁶, और कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है 2 है, तो हमारा ये होगा 80 × 10⁻⁶। यह हमारा नया कैपेसिटर मतलब 80 माइक्रोफैरड रहेगा। तो चलिए इसको भी देखते हैं, 80 × 10⁻⁶ इंटू, अब यहाँ पे जो हमारी बैटरी रहेगी वो बैटरी चेंज नहीं की है, जो पोटेंशियल है दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में इनिशियली भी और फाइनल भी 100 वोल्ट ही बोला गया है। ठीक है, यानी कि चेंज नहीं किया है तो हमें 100 वोल्ट लेना है। ठीक है, तो यहां पे आएगा बेटा 8000 × 10⁻⁶ कूलम, और हम इसको ये काट छाट करके हम इसको लिख सकते हैं बेटा, फाइनल जो चार्ज रहेगा Q फाइनल = रहेगा 8 मिली कूलम, या फिर 8 × 10⁻³ कूलम भी लिख सकते हैं। तो बस हमें मिला इनिशियल भी मिला, ठीक है, और हमें मिला फाइनल भी। ठीक है, इसको भी हम मिली कूलम ही लिख लेंगे। बस हमें अभी क्या करना है, चेंज एक्स्ट्रा चार्ज निकालना है हमें। ठीक है, अब एक्स्ट्रा चार्ज निकालने के लिए बस फॉर्मूला डालो, Q फाइनल - Q इनिशियल। Q फाइनल है हमारा बेटा 8 मिली कूलम, माइनस Q इनिशियल है हमारा 4 मिली कूलम। हमारा आंसर आएगा बेटा 4 मिली कूलम, ये हमारा आंसर आएगा। अब हम आंसर देखेंगे तो हमारा 4 मिली कूलम वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो हमें बी को हम टिक कर सकते हैं। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी भी निकाल लेते हैं। चलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है बेटा, हमारे पास फॉर्मूला है, हम E या U से दिखा लेंगे, ½CV²। जनरली हम U लिखते हैं, ½ CV²। ठीक है, अब ये इनिशियल है, इनिशियली हाफ, इनिशियल का कैपेसिटेंस कितना है बेटा 40 माइक्रोफैरड इंटू 100 × 100, ऐसा लिखेंगे हम। अब देखिए ये हो गया 20, बस यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये 5 0 कट हो गए, 20 बचा था, 0.2 हो गया। ठीक है, 0.2 जूल बचा, ये इनिशियल एनर्जी। ऐसे निकालना है हमें फाइनल एनर्जी। फाइनल एनर्जी क्या रहेगा, ½ C डैश × V², हाफ इंटू C डैश क्या था हमारा, C डैश हमारा था 80 आ गया था, 80 × 10⁻⁶, और V² सेम वही रहेगा 100 × 100। अब देखिए यहाँ पे आ गया 4, 1 2 3 4, ये 40 था, 5 कट हो गए, 5 पावर इसके साथ 0 के साथ कट हो गई, यहाँ पे -1 बचा, और 10⁻⁻1 ये इसको 0.4 बनाएगा,
तो हमारा जो U फाइनल था वो U फाइनल हमें मिला बेटा 0.4 जूल। अभी हमें इसका चेंज निकालने के लिए हमें सेम जैसे हमने चार्ज का निकाला है उसी तरह से करना है। चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू 0.4 माइनस 0.2, यानी कि हमारा आंसर आएगा 0.2 जूल, यानी कि बेटा हमारा ऑप्शन है बी। ठीक है।